नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवारत शिक्षकों की दोबारा पात्रता परीक्षा कराए जाने के विरोध में शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के देशव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि 28 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों से दोबारा परीक्षा लेना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों ने चुनाव, जनगणना और कोरोना काल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, इसलिए उन्हें पुनः पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। संघ ने आरटीई एक्ट की धारा 23 में संशोधन कर सेवारत शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट देने की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त करते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभाग तक भेजा जाएगा। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सांसदों को ज्ञापन सौंपने के साथ दिल्ली में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक सेकंड छोड़ जाए भैया, बोल दो आप। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई के द्वारा जो शिक्षक भर्ती व्यवस्था के लिए जो मापदंड तय किए गए थे, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को जो पूर्व से भर्ती है 2010 के पूर्व, उन सारे शिक्षक साथियों को पीईटी की परीक्षा की अनिवार्यता के लिए आदेशित किया। चूंकि हम लोग सब सारे शिक्षक पूर्व में उस समय जो भर्ती नियम है, जो नियम कायदे सरकार के द्वारा तय किए गए थे भर्ती के, उसके तहत हम लोग भर्ती हुए थे। किंतु अचानक 20-20, 25-25 साल की सेवाएं करने के बाद हमको एक नया आदेश जारी करके उन्हें परीक्षा आयोजित करके उसे पास करने की हमारे लिए जो बाध्यता कर दी, अनिवार्यता कर दी, और उस अनिवार्यता का भी ऐसा सिस्टम किया उनने कि हम लोगों की यदि उसको पास नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो हमारे लिए जो 20-25 साल से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? और नए बच्चों के मापदंड, नए सिलेबस के आधार पे हम लोग कैसे परीक्षा दे पाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उस समय जो मापदंड तय थे उनको हम लोगों ने पूरा किया। अब नए मापदंड बना के और पुराने लोगों पर थोपा जाना, जो शासन के संविधान, सरकार ने जो संविधान बनाया है, उसी में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बात परीक्षा की नहीं है, बात स्वाभिमान की। आपके ही बनाए नियमों का पालन करते हुए हम भर्ती हुए, उनकी कसौटी पे हम खड़े उतरे, और उसके बाद अब आज फिर नई एक कसौटी आप लेकर आए हैं। और हम लोगों ने इतने साल, 25 साल से बच्चों को पढ़ाया। हमारे पढ़ाए लिखाए हुए बच्चे जो है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई अधिकारी है, कोई इंजीनियर है, कोई अन्य विभिन्न प्रकार के पदों पर बैठे हुए हैं, जो विदेश तक में नौकरी कर रहे हैं। इससे ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम लोग उस काबिल नहीं थे? यदि हम लोग उस काबिल नहीं थे तो आज इतने बड़े बड़े पदों पर लोग, हमारे पढ़ाए लिखाए लोग कैसे बैठे? इसका मतलब ये है कि यदि इन पदों पर लोग गए हमारे पढ़ाए हुए, इसका मतलब हम योग्य हैं। और नए मापदंड पर हमें कसौटी में खरा उतारने के लिए आपने जो नियम लाया है, उसका हम विरोध करते हैं। ये हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है। हम लोग चाहते हैं कि शासन इसमें हस्तक्षेप करे। सरकार से हम भारत के प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे प्रदेश में आज एक साथ ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत हमने हमारे सारे संगठन हर जिले में अपने अपने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री इस बात को संज्ञान में लें और शिक्षकों के हित में अध्यादेश में संशोधन करके हम लोगों को टीईटी से राहत प्रदान करें। मैं आशीष कुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जबलपुर। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नई दिल्ली के तत्वाधान में शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा ये संपूर्ण भारत में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण जो सेवारत शिक्षक हैं संपूर्ण भारत में, आरटी 2009 एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारे शिक्षकों की परीक्षा पुनः ली जाए। जबकि शिक्षक लगभग 28 साल 29 साल से सर्विस कर रहे हैं। किसी अन्य विभाग में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जब 25-30 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उनकी दोबारा परीक्षा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भूतलक्षी प्रभाव से कहा है। तो आज संपूर्ण भारत में जिला कलेक्टर
महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ ये ज्ञापन हम लोग भेजने के लिए यहाँ पे पूरा ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा किसी की नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी शिक्षक भर्ती हुए हैं वो विभिन्न तत्कालीन जो नियम कानून थे राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए थे, गजट में नियम लाए गए थे, उन नियम के तहत इंटरव्यू या पात्रता परीक्षा दे करके शिक्षक आए थे। और उनकी 28-30 वर्षों की सेवा अनुभव को नज़रअंदाज करते हुए, जबकि उन्होंने 28-30 वर्षों में लगभग कई चुनाव करवाए, कई जनगणना कार्यक्रम कराए, विभिन्न कोरोना जैसी महामारी में भी शिक्षकों ने साथ दिया, अपना बिना वैक्सीनेशन के पूरे शिक्षक लगे हुए थे। मैं स्वयं कंट्रोल रूम में प्रभारी थे जबलपुर में। तो हम लोग की ये मांग है कि ये परीक्षा जो है ये आरटी कानून में संशोधन किया जाए और सेवारत शिक्षकों की परीक्षा ना ली जाए। मैं मनोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शासकीय अध्यापक शिक्षक संघ मध्य भोपाल। आप लोग लगातार दे रहे हैं, तो निराकरण दे रहे हैं, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि जो शिक्षक संघ के केंद्रीय दिल्ली से जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने अगला प्रोग्राम रखा है, तो अब माननीय सांसद महोदय के द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाएगा और जैसा केंद्रीय कार्यालय से वरिष्ठ निर्देश जारी होंगे उसके हिसाब से आगामी संसद महोदय को ज्ञापन दे करके और उसमें निराकरण किया, नया अध्यादेश ला करके इस कानून की धारा जो 23 है उसको संशोधन किया जाएगा। मैम आज ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की तरफ से सभी जिलों में दिया जा रहा है ज्ञापन। जो टीईटी की परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा है, इसको स्टॉप करने के लिए ये लोग दे रहे हैं। तो अब हमने ले लिया है ज्ञापन और प्रॉपर इनको निराकरण मिले इसके लिए वरिष्ठ की ओर ये भेज दिया जाएगा। थैंक यू। आपका नाम और मैं निधि ग्वालवंशी और तहसीलदार भू संसाधन एवं प्रबंधन।